एक्सप्लेनेशन ऑफ शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस। टॉपिक का नाम है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। तो लिक्विड ड्रॉप का जो फॉर्मेशन होता है ऑन द सॉलिड सरफेस, इफ यू ड्रॉप अ लिक्विड ऑन अ सॉलिड सरफेस तो लिक्विड के ड्रॉप बनते हैं, नॉट ऑलवेज बट लिक्विड के ड्रॉप्स बनते हैं। तो उस लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। तो लेट अस कंसीडर वन लिक्विड ड्रॉप। ये एक लिक्विड ड्रॉप है। दिस लिक्विड ड्रॉप इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। तो ये हो गया सॉलिड सरफेस। तो ये पूरा सॉलिड मीडियम है और यहां पे कौन सा मीडियम होगा? एयर। तो फिर इस टॉपिक में तीन डिफरेंट मीडियम्स का इंटरेक्शन हो रहा है। कौन से तीन मीडियम? लिक्विड, सॉलिड एंड एयर। देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन दिस थ्री मीडियम्स। कंसीडर यूनिट लेंथ ऑफ अ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑल द थ्री मीडियम्स। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of all the three mediums। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लेंथ कितना होगा? यूनिट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लेंथ कितना होगा? यूनिट। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट अगर लेंथ यूनिट होगा, यूनिट का मतलब 1, तो अगर लेंथ यूनिट होगा तो सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होगा। तो वी कैन से F इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहां पे फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ये यूनिट लेंथ है। तो ये होगा यूनिट लेंथ एट द बाउंड्री ऑफ ऑल द थ्री मीडियम्स। सबसे पहले थीटा को डिफाइन करते हैं। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड पेयर। का मतलब हम लोग जो लिक्विड और सॉलिड कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल से वाटर एंड ग्लास है ना, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लास। तो वाटर एंड ग्लास का एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। सो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। फिर यहां हम लोग तीन सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे बिकॉज यहां पे देखो तीन बाउंड्री एग्जिस्ट करेंगे। यहां पे टोटल तीन बाउंड्रीज एग्जिस्ट करेंगी। ये होगा बाउंड्री ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बाउंड्री इज आल्सो कॉल्ड इंटरफेस। बाउंड्री को क्या बोलेंगे? इंटरफेस। तो दिस इज बाउंड्री ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का मतलब ये हो गया सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ये हो गया बाउंड्री ऑफ एयर एंड सॉलिड इंटरफेस। तो इसको बोलेंगे एयर सॉलिड का बाउंड्री या एयर सॉलिड का इंटरफेस। और ये होगा बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड एयर। तो इसको बोलेंगे लिक्विड एयर इंटरफेस। तो यहां पे तीन इंटरफेस है, यहां पे तीन बाउंड्री है। तो यहां पे हम लोग तीन सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे। सो लेट T1 बी द सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। ST का मतलब सरफेस टेंशन। तो लिक्विड सॉलिड पेयर का सरफेस टेंशन T1 डिफाइन करेंगे। और एक T1 कैसे ऐड करेगा? अलोंग द टेंजेंट है ना। T1 एक्चुअली फोर्स है। ये T1 यहां पे क्या है? फोर्स है। तो ये T1 जो है इट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिकॉज फोर्स यहां पे T के बराबर है। तो T1 इज अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज अलोंग द टेंजेंट टू द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। फिर डिफाइन करो T2। व्हाट इज T2? सरफेस टेंशन एट द एयर सॉलिड इंटरफेस। तो एयर सॉलिड इंटरफेस के बीच में जो सरफेस टेंशन होगा T2 होगा। तो यहां पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन मैंने T2 डिनोट किया है बिकॉज F इक्वल्स टू T है। तो दिस इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एट द एयर सॉलिड इंटरफेस। ये भी कैसे होगा? अलोंग द टेंजेंट टू द बाउंड्री। फिर T3 होगा सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड इंटरफेस। T3 होगा सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड इंटरफेस। का मतलब ये जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है ना, दिस इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ये भी कैसे होगा? टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। ये भी बाउंड्री को टेंजेंशियल होगा। तो यहां पे देखो हमको क्या दिख रहा है? T1 force and T2 force are along the solid surface. They are tangential, but they are along the solid surface.
एंड T3 फोर्स जो है ना वो थोड़ा इंक्लाइन हो गया। तो फिर ये जो टेंजेंट है ना T3, तो उस टेंजेंट को यहां पे हम लोग एंगल फॉर्म करेंगे थीटा। तो थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। हमको पता है थीटा होता है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल हो गया, देखो दिस इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंड दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसका वैल्यू 0 और 180 के बीच में होगा। ठीक है, तो हमने तीन सरफेस टेंशन को डिफाइन किया, देयरफॉर यहां पे तीन फोर्सेस को भी हमने डिफाइन किया। अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्स T3 है, T3 एक्चुअली फोर्स है, इसको मैंने T डिनोट किया है बट ये एक्चुअली फोर्स है। तो ये जो T3 फोर्स है, इस T3 फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे बिकॉज ये थोड़ा इंक्लाइन है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, रिजॉल्विंग T3 इनटू टू कंपोनेंट्स। Now, if you resolve T3 into two components, तो यहां पे होगा T3 cos theta component, यहां पे होगा T3 sin theta component। तो यहां पे T3 cos theta component हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और T3 sin theta component वर्टिकल डायरेक्शन में है। अभी ये जो लिक्विड ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप तो इक्विलिब्रियम में है, का मतलब दिस लिक्विड ड्रॉप इज एट रेस्ट, ये स्टेशनरी है, ये ना तो वर्टिकली मूव कर रहा है ना तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। So this liquid drop is at rest, it is not in motion. So all the vertical forces, ये liquid का weight होगा ना mg, तो all the vertical forces must be balanced and all the horizontal forces must also get balanced. तो for horizontal equilibrium का मतलब ये जो liquid है ये horizontally move नहीं कर रहा है। तो for horizontal equilibrium of the drop we can say force acting on the point or force acting on this point towards left is equal to force acting at this point towards right। तो ये फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स T2 is equal to T1 plus T3 cos theta because these two forces are towards right and these forces towards left। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड ड्रॉप के इक्विलिब्रियम के लिए T2 must be equal to T3 cos theta plus T1. Total force towards left equals to total force towards right. Therefore, cos theta का फॉर्मूला क्या होगा? अगर फाइंड करो cos theta का फॉर्मूला, तो सबसे पहले T1 यहाँ पे आएगा, तो देखिए T2 minus T1 और फिर T3 को डिवाइड करो, तो cos theta का फॉर्मूला होगा T2 minus T1 upon T3। cos theta का फॉर्मूला क्या होगा, T2 minus T1 डिवाइड बाई T3। तो ये हो गया cos थीटा का एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी T2, T1 और T3 के वैल्यूज के ऊपर लिक्विड ड्रॉप का शेप डिपेंड करेगा। तो लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसे होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ T1, T2 एंड T3। लेट अस डिस्कस डिफरेंट केसेस। सबसे पहले केस 1 देखो। केस 1 में T2 is greater than T1। केस 1 में T2 is greater than T1। ओके, तो T2 is greater than T1 and T2 minus T1 is less than T3। अगर T2 T1 से ग्रेटर होगा तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, अगर T2 T1 से ग्रेटर होगा तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, एंड T2 माइनस T1 अगर T3 से कम होगा तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब दिस रेशियो विल बी लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। इस कंडीशन से क्या पता चला, ये जो रेशियो है ये लेस देन 1 होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव भी है और लेस देन 1 भी है। That means angle theta must be less than 90 because cos theta पॉजिटिव होने के लिए theta must be less than 90। इसका मतलब theta must be acute। तो अगर थीटा एक्यूट होगा, इस केस में थीटा एक्यूट होगा, तो अगर थीटा एक्यूट होगा तो लिक्विड ड्रॉप का शेप ऐसे बनेगा, है ना। अगर थीटा एक्यूट होगा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर थीटा एक्यूट है तो लिक्विड ड्रॉप विल बी ऑफ दिस शेप बिकॉज थीटा लेस देन 90 होगा इस केस में।
तो यहां पे थीटा एक्यूट होगा। केस नंबर 2, सेकेंड केस में T2 लेस देन T1 है। सेकेंड केस में T2 लेस देन T1 है। सेकेंड केस में क्या है? T2 लेस देन T1 का मतलब सरफेस टेंशन ऑफ एयर सॉलिड इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड। ठीक है, T2 लेस देन T1 एंड T1 माइनस T2 इज लेस देन T3। देखो अभी इस इक्वेशन को देखो, अगर T2 लेस देन T1 है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना। अगर T2 लेस देन T1 है तो दिस सबट्रैक्शन बिकम्स नेगेटिव, इसका मतलब न्यूमरेटर नाउ बिकम्स नेगेटिव। बट T1 माइनस T2 लेस देन T3 है का मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन मैग्नीट्यूड। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा बट ये लेस देन 1 होगा। इन मैग्नीट्यूड ये लेस देन 1 होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में cos थीटा विल कम नेगेटिव, एंड cos थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा हैज टू बी ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल का cos एंगल नेगेटिव होता है। तो अगर cos थीटा इस सिचुएशन में नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो सेकंड केस में थीटा कैसे होगा? ऑब्ट्यूज। एंड थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसे होगा? थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो लिक्विड ड्रॉप का देखो शेप कैसे होगा? तो ये होगा लिक्विड ड्रॉप का शेप। लिक्विड ड्रॉप का शेप ऐसे होगा, बिकॉज इस केस में ये लिक्विड का ड्रॉप होगा ना, ये लिक्विड का ड्रॉप होगा एंड दिस इज सॉलिड सरफेस। तो इस केस में अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये होगा टेंजेंट T3 और फिर यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा। तो ये होगा लिक्विड ड्रॉप का शेप व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। का मतलब मर्क्यूरी में शेप ऐसे होगा लिक्विड ड्रॉप का। मर्क्यूरी ड्रॉप का जो शेप होगा ना ऑन अ ग्लास वो कुछ इस तरह होगा, बिकॉज मर्क्यूरी हैज ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो लिक्विड ड्रॉप का शेप इस केस में, केस नंबर 2 में ऐसे होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3। केस नंबर 3 में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 का मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। इसका मतलब इस केस में रेशियो 1 आएगा। देखो ये है ना, cos थीटा 1 आएगा। तो अगर T2 और T1 का डिफरेंस T3 के बराबर है तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर हो गया, तो cos थीटा 1 हो गया, तो थीटा विल बी 0। थीटा विल बी 0, है ना। Even if T2 minus T1 is nearly equal to T3, मैं क्या बोल रहा हूं, T2 minus T1 जो है एग्जैक्टली T3 नहीं भी होगा तो नियरली इक्वल भी होगा, तो थीटा नियरली इक्वल टू 0 होगा। क्या मतलब यहां पे केस में क्या होगा? लिक्विड ड्रॉप इज अबाउट टू फॉर्म। यहां पे लिक्विड ड्रॉप का जस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड केस नंबर 4 इज इम्पॉसिबल। ये जो केस 4 है ना, ये इम्पॉसिबल केस होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? देखो केस नंबर 4, T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3। अगर T2 माइनस T1 का डिफरेंस T3 से भी ग्रेटर है तो फिर क्या होगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एंड इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब cos थीटा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। इस केस में cos थीटा ग्रेटर देन 1 होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1। cos ऑफ एनी एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। cos ऑफ एनी एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो ये इम्पॉसिबल केस हो गया, बिकॉज यहां पे हमको cos थीटा ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहां पे केस 4 में लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा तो जैसे आप लिक्विड को सॉलिड के ऊपर पोर करेंगे, लिक्विड विल स्प्रेड आउट। यहां पे क्या होगा? लिक्विड जस्ट स्प्रेड्स आउट ऑन द सॉलिड सरफेस। ड्रॉप का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपने लिक्विड को पोर किया ना ऑन द सॉलिड, तो लिक्विड उस सॉलिड सरफेस पे स्प्रेड करेगा और ड्रॉप नहीं फॉर्म करेगा, इट विल जस्ट स्प्रेड आउट। तो these are different cases for the formation of liquid drop.
एंड ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस। टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। देखो बच्चों, लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उसके 3 डिफरेंट शेप पॉसिबल है। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कैन हैव 3 डिफरेंट शेप्स। फ्री सरफेस कैन बी अ प्लेन सरफेस, है ना, ये लिक्विड है तो लिक्विड सरफेस या तो प्लेन हो सकता है या लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स शेप का हो सकता है। दिस इज कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। एंड केस 3, लिक्विड सरफेस कैन बी कॉनकेव। तो दिस इज कॉनकेव लिक्विड सरफेस, दिस इज कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस एंड दिस इज प्लेन लिक्विड सरफेस। तो तीनों लिक्विड सरफेस के लिए हम लोग प्रेशर डिफरेंस को कंपेयर करेंगे या प्रेशर डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो हाउ डू वी कंपेयर द प्रेशर फॉर डिफरेंट सरफेसेस ऑफ अ लिक्विड? ओके, शुरू करते हैं प्लेन लिक्विड सरफेस। कंसीडर प्लेन लिक्विड सरफेस। तो यहां पे लिक्विड है, ऊपर एयर है। ये लिक्विड है, ऊपर एयर है और ये हो गया लिक्विड का सरफेस। Consider 2 points. 2 points consider करो, point A and point B. Consider 2 points, point A and point B. Point A is in air medium, but it is just above the liquid surface. Point A air में होगा, but liquid surface के just ऊपर होगा। Point B is inside the liquid. Point B कहां पे होगा? लिक्विड के अंदर होगा, but it is just below the surface of liquid. का मतलब A और B के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। They are very close by, but their positions are different. Point A होगा एयर में and just above the liquid surface. पॉइंट बी होगा लिक्विड के अंदर एंड इट इज बिलो द लिक्विड सरफेस, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। ओके, अभी हम लोग पॉइंट बी के फोर्सेस को एनालाइज करेंगे। पॉइंट ए का फोर्स कांस्टेंट होगा बिकॉज पॉइंट ए कहां पे है? एयर में है। तो इन ऑल द 3 सिचुएशन पॉइंट ए इज इन एयर मीडियम एंड पॉइंट ए अगर एयर में है तो उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट करेगा। पॉइंट ए अगर एयर में है तो पॉइंट ए पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट करेगा। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फोर्स होगा उसको हम लोग कॉल करेंगे एफ ए। तो व्हाट इज एफ ए? इट इज अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। FA is the downward force. Look at direction of FA. FA होगा downward force due to atmospheric pressure. इस A का मतलब point A नहीं, confusion मत करो। ये जो A लिखा है, it is not for point A. This A का मतलब atmospheric pressure. ये जो A है ना, इसका मतलब हो गया atmospheric pressure. तो FA होगा downward force. FA होगा downward force due to atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा पॉइंट ए में भी और पॉइंट बी पे भी। तो पॉइंट ए पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर एक्ट करेगा या एटमॉस्फेयर का ही फोर्स एक्ट करेगा, एफ ए विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट ए, दैट इज डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट ये डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट बी पे भी एक्ट कर रहा है। रिमेंबर, ये जो एफ ए है विच इज डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पॉइंट ए पे भी एक्ट करेगा और पॉइंट बी पे भी एक्ट करेगा। तो दिस एफ ए इज एक्टिंग एट पॉइंट ए ऑल्सो एंड एट पॉइंट बी ऑल्सो, एंड एफ ए का डायरेक्शन कहां पे? डाउनवर्ड। बट मैंने क्या बोला? पॉइंट ए पे सिर्फ एफ ए फोर्स ही एक्ट करेगा, उसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। बट पॉइंट बी पे
एक फोर्स और ऐड करेगा, दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। पॉइंट बी पे एक और फोर्स ऐड करेगा विच इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिकॉज पॉइंट बी इज ऑन द लिक्विड सरफेस। पॉइंट बी थोड़ा अंदर है बट एज गुड एज ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो पॉइंट बी पे दो फोर्सेस होंगे, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर लिक्विड सरफेस प्लेन होगा, अगर लिक्विड सरफेस प्लेन होगा तो इस पॉइंट बी पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विल एक्ट फ्रॉम बोथ द साइड, और ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा। इसका मतलब पॉइंट बी पे जितना फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा उतना ही फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टुवर्ड्स राइट भी होगा। सो दिस टू फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर। पॉइंट बी जो लिक्विड के अंदर है उस पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी एक्ट करेगा, एंड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल होगा, बिकॉज पॉइंट बी भी एज गुड एज लिक्विड सरफेस पे ही है। तो पॉइंट बी विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन आइदर साइड एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो वी कैन से पॉइंट बी पे नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन 0 होगा। पॉइंट बी पे नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन 0 होगा, बिकॉज दिस टू फोर्सेस विल कैंसल ईच अदर। प्लेन सरफेस है। इसका मतलब पॉइंट बी पे अभी एक ही फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज एफ ए। व्हाट इज एफ ए? डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे एफ ए फोर्स ही एक्ट करेगा। तो वी कैन से फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी सेम, दैट इज एफ ए फोर्स। एंड अगर फोर्स सेम होगा तो प्रेशर भी सेम होगा, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर दोनों पॉइंट का फोर्स सेम है तो दोनों पॉइंट का प्रेशर भी सेम होगा। तो अगर कंक्लूजन इज प्रेशर एक्टिंग एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग एट बी। प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट बी। इसका मतलब अगर लिक्विड सरफेस प्लेन होगा, अगर लिक्विड सरफेस प्लेन होगा तो प्रेशर अबोव द लिक्विड सरफेस एंड प्रेशर बिलो द लिक्विड सरफेस सेम होगा। अगर लिक्विड सरफेस प्लेन होगा तो प्रेशर अबोव द लिक्विड सरफेस एंड प्रेशर बिलो द लिक्विड सरफेस सेम होगा। ए और बी इन दो पॉइंट का प्रेशर सेम ही होगा। ओके, नाउ वी कम टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस कैसे? कॉन्वेक्स। ये हो गया लिक्विड सरफेस, है ना, अंदर लिक्विड है, ऊपर एयर है। ये एयर है और ये लिक्विड का सरफेस है, बट यहां पे लिक्विड सरफेस कैसे? कॉन्वेक्स। नाउ वापस दो पॉइंट कंसीडर करो, ए और बी। पॉइंट ए जो एयर में है उस पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट करेगा, तो उसमें फोर्स भी एक ही एक्ट करेगा, दैट इज एफ ए। एफ ए होगा डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एफ ए फोर्स पॉइंट बी पे भी एक्ट कर रहा है, बट पॉइंट बी पे सरफेस टेंशन का भी फोर्स एक्ट करेगा। These are forces due to surface tension which are tangential to the liquid surface. Force due to surface tension हमेशा liquid surface को tangential होता है। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स ऐड करेगा, पॉइंट बी कहां पे है? जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। तो पॉइंट बी पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस ऐसे लिक्विड सरफेस को टेंजेंशियल ऐड करेंगे। लुक एट दिस फोर्सेस, these are forces due to surface tension, they are tangential to the liquid surface. तो अगर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट ड्रॉ किया यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, अगर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड किया यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल। तो इसको मैं कॉल करूंगा Ft। तो व्हाट इज Ft फोर्स? Ft फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहां पे Ft फोर्स क्या है? इट इज अ रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सब सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। सरफेस टेंशन के फोर्सेस टेंजेंशियल है, देखो दे आर टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। तो इन सरफेस टेंशन फोर्सेस का ये रिजल्टेंट फोर्स होगा Ft। अभी Ft जो है ना, ये पॉइंट बी पे एक्ट कर रहा है और ये किस तरफ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
वैसे पॉइंट बी पे एफ ए फोर्स भी एक्ट करेगा ना. व्हाट इज एफ ए? फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये भी पॉइंट बी पे एक्ट करेगा. तो अभी पॉइंट बी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में. नाउ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक होगा एफ ए फोर्स, दूसरा होगा एफ टी फोर्स. बोथ आर डाउनवर्ड. इसका मतलब एट पॉइंट बी नेट फोर्स होगा एफ ए प्लस एफ टी. एट पॉइंट बी नेट फोर्स होगा एफ ए प्लस एफ टी. एफ ए होगा डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एफ टी होगा डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. इसका मतलब पॉइंट बी का फोर्स, इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट बी का फोर्स इज ग्रेटर देन पॉइंट ए का फोर्स. पॉइंट बी पे ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है, पॉइंट ए पे कम फोर्स एक्ट कर रहा है. बिकॉज पॉइंट ए पे सिर्फ एफ ए एक्ट कर रहा है और पॉइंट बी पे एफ ए प्लस एफ टी एक्ट कर रहा है. तो अगर पॉइंट बी का फोर्स ज्यादा है तो पॉइंट बी का प्रेशर भी ज्यादा होगा, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो since force acting at point B is greater than force acting at point A, therefore pressure acting at point B is greater than pressure acting at point A. देखो पॉइंट A कहां पे है? पॉइंट A is towards the convex side. अगर आप इस सरफेस को ऊपर से ऑब्जर्व करते हो तो कॉन्वेक्स शेप हो गया ना. एंड पॉइंट A कहां पे? इट इज नियर द कॉनकेव साइड. यहां से ऑब्जर्व करो इस सरफेस को, यहां से ऑब्जर्व करो तो ये कॉनकेव शेप दिखाई दे रहा है ना. और इस सरफेस को यहां से ऑब्जर्व करो ऊपर से, तो अगर यहां से ऑब्जर्व किया तो ये शेप कॉन्वेक्स हो गया. इसका मतलब प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड, बिकॉज पॉइंट ए इज फेसिंग द कॉन्वेक्स सरफेस एंड पॉइंट बी इज फेसिंग द कॉनकेव सरफेस. ये सरफेस कॉनकेव है यहां से देखा तो, और यहां से देखा तो ये सरफेस कॉन्वेक्स है. तो इसका मतलब प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई लिक्विड सरफेस इज कॉन्वेक्स. नाउ केस 3 कॉनकेव लिक्विड सरफेस. केस 3 में लिक्विड सरफेस कैसे है? कॉनकेव. ये हो गया लिक्विड सरफेस. देखो कॉनकेव लिक्विड सरफेस. ठीक है. तो यहां पे नीचे लिक्विड है, ऊपर एयर मीडियम है. पॉइंट A just above the free surface and point B is just inside the liquid surface. Point A is just above the free surface. Point A air में होगा and point B is just below the liquid surface. अभी यहां पे क्या होगा? शेप कॉनकेव है ना, तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस होंगे, है ना. लिक्विड सरफेस कॉनकेव है तो पॉइंट बी पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस ऐसे टेंजेंशियल होंगे. फिर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ. तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन फोर्सेस का रिजल्टेंट यहां पे होगा, है ना. पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया अलोंग द डायगोनल. तो ये होगा रिजल्टेंट फोर्स Ft एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल B. ये होगा रिजल्टेंट फोर्स Ft ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल B. ठीक है. इसका मतलब मॉलिक्यूल A पे या पॉइंट A पे सिर्फ Fa फोर्स एक्ट कर रहे हैं. ये जो पॉइंट A है इसका तो इसके ऊपर तो सिर्फ Fa फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बट पॉइंट B पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे. एक Fa फोर्स एक्ट करेगा दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक Fa फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है पॉइंट B पे, और पॉइंट B पे Ft फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. इसका मतलब पॉइंट B के लिए these two forces are in opposite direction. तो पॉइंट B के लिए नेट फोर्स क्या होगा? Fa माइनस Ft. पॉइंट B के लिए नेट फोर्स क्या होगा? Fa माइनस Ft, बिकॉज these two forces are in opposite direction at point B. इसका मतलब पॉइंट B का जो फोर्स होगा वो पॉइंट A के फोर्स से कम होना चाहिए, बिकॉज पॉइंट A पे फोर्स Fa एक्ट कर रहे हैं और पॉइंट B पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं Fa माइनस Ft. इसका मतलब पॉइंट B का फोर्स पॉइंट A से कम होना चाहिए. फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट B is less than force acting at point A. Therefore, pressure acting at B is less than pressure acting at A. तो यहां पे B का प्रेशर is less than point A का प्रेशर. यहां पे B का प्रेशर is less than point A का प्रेशर. देखो पॉइंट B किसको फेस कर रहा है? कॉन्वेक्स सरफेस को फेस कर रहा है ना. पॉइंट B लिक्विड के अंदर है बट पॉइंट B इज फेसिंग द कॉन्वेक्स सरफेस. अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे
तो ये सरफेस कॉन्वेक्स है, एंड अगर आप इस सरफेस को ऊपर से ऑब्जर्व करें तो ये कॉन्केव है, तो पॉइंट ए इज नियर द कॉन्केव सरफेस एंड पॉइंट बी यहां से देखेंगे तो इज नियर द कॉन्वेक्स सरफेस, तो प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस इज लेस देन प्रेशर ऑन द कॉन्केव सरफेस। तो कंक्लूजन क्या होगा, अगर लिक्विड सरफेस प्लेन है तो प्रेशर एक्टिंग एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एक्टिंग एट बी, अगर लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स है तो प्रेशर एक्टिंग एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एक्टिंग एट ए, एंड अगर लिक्विड सरफेस कॉन्केव है तो प्रेशर एक्टिंग एट बी इज लेस देन प्रेशर एक्टिंग एट ए। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड।